हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार एस और आप देख रहे हैं एकेडमी अनबॉक्स। अभी हम ज्योमेट्री सीरीज कवर कर रहे हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आज पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। हम पहले साइड के व्यू से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एंगल के व्यू से ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो देखिए तीन तरह के त्रिभुज बनेंगे। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आस्कलीन विषम बाहु त्रिभुज। ओके, तो पहला देखिए समबाहु त्रिभुज। ये क्या होगा? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसकी तीनों साइड बराबर होंगी। और जब तीनों साइड बराबर होंगी तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, 60 60 60। ठीक है, दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी टू साइड्स बराबर हो ट्रायंगल की, और उनके सामने का कोण ये भी बराबर हो। ठीक है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? विषम बाहु, जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं हो, विषम बाहु हो। ठीक है, और तीनों साइड बराबर नहीं होंगी, तीनों अलग अलग होंगी, तो फिर तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। ओके, अलग अलग साइज के। अब हम एंगल के व्यू से देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने तरह के ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्लिक्यू एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों एंगल जो होंगे वो मिला के कितने बनेंगे? ये एक्स, ये वाई, ये दोनों भी मिला के 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, इसे हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ऑब्लिक्यू या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज या ऑब्लिक्यू एंगल ट्रायंगल कब बोलेंगे? जब एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया तो ये ऑब्ट्यूज, इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है बाकी जो दोनों एंगल होंगे एक्स वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? एक्स प्लस वाई, ये 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर एक चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हम देखेंगे कि साइड के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अगर ये तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल बन गए तीनों। ठीक है, हम देखते हैं साइड के बेसिस पे, ये ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी एंड सी। इसके सामने की साइड हो गई ए, ये साइड हो गई बी, और ये साइड सी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि ये कर्ण है। कर्ण, ये क्या होगा? बी स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये जो दोनों कोण, जो दोनों भुजाएं हैं जिस एंगल पे 90 डिग्री बनाएंगी, जिस पॉइंट पे, उससे मिलने वाली जो दोनों भुजाएं हैं ये दोनों लंब होंगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजक्वल टू बी स्क्वायर, ये बराबर होंगे। अब इसी तरह देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा। ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी में क्या होगा? ये ए है,
ये बी है और ये सी है। इसमें कोई भी दो भुजा, जाहिर सी बात है एक चीज़ समझ लीजिए, जो एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने की साइड उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो कोई भी हम भुजा सबसे बड़ी मान लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा बी है। ठीक है, बी मान लेते हैं कि सबसे बड़ी है, बी इज ग्रेटर देन, इससे छोटा मान लेते हैं सी है, इससे भी छोटा मान लेते हैं ए है, ये कंडीशन मान लेते हैं। तो बी स्क्वायर, बी सी ए, ठीक है, ये मान लेते हैं ये भुजा सबसे बड़ी है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा बी स्क्वायर जो होगा, बी स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से छोटा होगा। जब ये छोटा होगा तो जाहिर सी बात है तीनों कंडीशन के लिए ये फुलफिल होगा, यानी कि ए स्क्वायर जो होगा वो भी छोटा होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और सी स्क्वायर जो है वो भी छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। और अब हम जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या होगा, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने की भुजा सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, ए बी और सी, इसके सामने की भुजा बी हो गई, ये सी और ये ए, तो ये बी जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो बी स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज में ये होगा। और जैसे जैसे ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो उस कंडीशन में ये बराबर हो जाएगा, और 90 डिग्री से जब छोटा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये एंगल की साइड छोटी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी। ठीक है, तो पहले ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, पढ़ लिया हमने। ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, जाहिर सी बात है तीनों साइड जब ट्रायंगल में इक्वल होंगे तो एंगल क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो एक एंगल अगर एक्स है तो टोटल एंगल क्या हो गया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, थ्री लाइन्स ऑफ साइमेट्री। साइमेट्री क्या होती है, किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग साइमेट्री। जैसे ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, मीडियन इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, ई पॉइंट पे क्या होगा, ये बी ई इक्वल टू ई सी, बी ई इक्वल टू ई सी, ये क्या करेगा, ई पॉइंट पे इसने दो बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो समान भाग में, तो बी ई इक्वल टू ई सी हो गया। ठीक है, और इस कंडीशन में जब समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों साइड जो है ए बी और ए सी वो दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, और ए जो है वो ऑलरेडी कॉमन है, ए इक्वल टू ए ये कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल हो गया दोनों साइड में। तो ये सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए इस लाइन के अपोजिट साइड में। ठीक है, ए और ई के अपोजिट साइड में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये क्या होगी, ए ई जो है वो लाइन ऑफ साइमेट्री हो जाएगी, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइमेट्री। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये दोनों साइमेट्री में है। ठीक है साइड, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ साइमेट्री बनेंगे, बी से अगर हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दें एक मीडियन ए और सी पे, तो ये भी लाइन ऑफ साइमेट्री हो जाएगी, और सी से ड्रॉ करें तो भी लाइन ऑफ साइमेट्री बन जाएगी। तो थ्री लाइन ऑफ साइमेट्री इक्विलैटरल ट्रायंगल में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइन। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में समझिए सारी चीज़ें एक ही होती है, क्योंकि अगर जैसे ही हम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे,
तो ये मीडियन परपेंडिकुलर भी होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। मीडियन है तो इसने दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जब ये एंगल इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये इसको भी दो पार्ट में, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सीधी लाइन खींची जाएगी एक वर्टेक्स से सामने की साइड पे, ठीक है, वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर दी सेम एज ओ। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि अगर तीनों लाइन एक ही होगी तो फिर अगर ये तीनों लाइन यहाँ से खींची गई तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी होगा। ठीक है, वही पॉइंट सेंट्रॉइड भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होगा हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब इस ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं इसकी। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या है, जैसे आप देख रहे हैं, टू इक्वल साइड्स, दो साइड्स इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, दो इक्वल साइड हैं। ठीक है, तो दो इक्वल साइड हैं तो उसके सामने के एंगल जो होंगे वो भी बराबर होंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, वन लाइन ऑफ साइमेट्री, वन लाइन ऑफ साइमेट्री जैसा मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल में बताया, अब उसी तरह आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये जो लाइन खींचेंगे, ये लाइन जब ये मीडियन होगा, मीडियन होगा, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, और साथ ही ये इस दोनों एंगल को, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, इस दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड भी करेगा। ठीक है, और इस लाइन के दोनों साइड में ये जो ट्रायंगल बनेगी कंग्रुएंट ट्रायंगल होगी, साइमेट्रिकल। ओके, अब इसी तरह हम देखेंगे, जैसा कि हमने इसमें देखा कि ए बी इक्वल टू ए सी, और ये ए ई जो है ये टू इक्वल कंग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड करेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आप देख रहे हैं, टू कंग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। और ए ई जो होगा, ए ई क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइमेट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ देखा वन लाइन ऑफ साइमेट्री लिखा हुआ है, दैट इज ए इज वन लाइन ऑफ साइमेट्री। ठीक है, द टू एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मैंने बताया आपको कि दो साइड जो इक्वल होगी उसके सामने के जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है स्केलिन। ओके, स्केलिन में क्या होगा, आप देख रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या है, तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, नो इक्वल साइड, नो इक्वल एंगल, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो तीनों एंगल भी बराबर नहीं होंगे। नो लाइन ऑफ साइमेट्री, इसमें कोई भी लाइन ऑफ साइमेट्री नहीं बनेगी, कोई भी आप खींच दे ये लाइन ऑफ साइमेट्री, अगर ये मिड पॉइंट पे अगर डिवाइड कर रहा है, अगर मीडियन है, सपोज दैट ई ले लिया मैंने, तो ए ई इक्वल टू ई सी अगर है तो ये किसी भी कंडीशन में अगर स्केलिन ट्रायंगल है तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये साइड और क्योंकि ए ई इक्वल टू ए सी हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, और साथ में बी ई क्या है वो कॉमन है। ठीक है, बी इक्वल टू बी, लेकिन थर्ड साइड जो होगी ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है, तो बी इज नॉट द लाइन ऑफ साइमेट्री,
इसी तरह आप ए से ड्रॉ करें, सी से ड्रॉ करें, कोई भी लाइन ऑफ साइमेट्री नहीं बनेगी, पॉइंट ऑफ साइमेट्री भी नहीं होगा। पॉइंट ऑफ साइमेट्री मीन्स कोई भी, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मीडियन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर, वो कोई एक पॉइंट पे, सारे एक ही पॉइंट पे कट नहीं होंगे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इसलिए कोई भी पॉइंट ऑफ साइमेट्री भी नहीं बनेगा। ठीक है। इंटरनल एंगल कैन बी एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। द स्मॉलेस्ट साइड इज अपोजिट टू दी, जो while the longest side is opposite to the largest angle। ठीक है। देखिए इंटरनल एंगल जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। कोई एंगल एक 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि तीनों एंगल जो हैं अलग अलग साइज के होने चाहिए। ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री। ठीक है। ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। ये अगर 100 डिग्री मान लिया, 90 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये 40 तो इक्वल नहीं होगा, ये 30 और ये 50। ठीक है। ये तीनों मिला के 180 हो गए, ये भी विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। और स्मॉलेस्ट साइड, जो सबसे छोटी साइड होगी, ये सबसे छोटी साइड है, ये सबसे छोटा एंगल जो है 30 डिग्री, ठीक है ना, इसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। ये सबसे जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड जो होगी सबसे बड़ी होगी। ठीक है। ये हम साइन रूल जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है। आगे देखते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है? The interior angle of the triangle are always less than 90 degree with different side। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये तीनों कोण जो होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है। 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है, इसमें 56 ले लिया, 50 और 74 ले लिया, 80 70, जायज़ है, कोई भी एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तीनों के तीनों एंगल होने चाहिए, ए बी या सी, कोई भी एंगल हो, ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। इन एक्यूट ट्रायंगल, लाइन ड्रॉ फ्रॉम द बेस टू द ट्रायंगल ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात है, इस वर्टेक्स, इस साइड से हम कोई भी परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स की ओर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, वो यहीं से होके क्रॉस करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक है। या फिर ये कहें कि वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें साइड पे, या इस पॉइंट से पी से अगर ड्रॉ करें सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, तो हमेशा वो क्यू आर साइड पे ही आएगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होगा। ठीक है। लेकिन हम दूसरा एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये जो वर्टेक्स होगा इस साइड से बाहर की ओर आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस साइड पे, तो ये साइड ए बी सी, ये बी सी पे नहीं ड्रॉ होगा, बल्कि बी सी से हम जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक है। ये इसकी हाइट आएगी। ठीक है। तो हम नेक्स्ट एंगल देखते हैं, एक्यूट के बाद राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसा आप देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड, बेस। ठीक है। नॉर्मली इसे हम एच लिखते हैं। ठीक है। इसे हम हाइट लिखते हैं और इसे एल लिखते हैं, एल भी ड्रॉ करते हैं और इसे हम बेस लिखते हैं। ठीक है। स्मॉल एच कर देते हैं, स्मॉल एच एल
एंड बी बेस, ठीक है। वन एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ द अदर टू साइड्स आर 90 डिग्री। जैसा मैंने बताया कि एक एंगल अगर 90 डिग्री है आपका, ठीक है, तो बाकी दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों एडिशन का ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन द बेस एंड द एल्टीट्यूड इज राइट एंगल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी एंगल कौन सी होती है, 90 डिग्री, ओके। तो सबसे बड़ी एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने की साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है। एच जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा एल या फिर बी से, ठीक है। इसकी और भी प्रॉपर्टी है, हम देखते हैं। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसकी प्रॉपर्टी इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल आपने पढ़ लिया, कॉन्ग्रुएंट पढ़ लिया, सिमिलर ट्रायंगल इसमें हम देखते हैं कैसे बनता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम एक पॉइंट सी लेते हैं, सी से हम बी और सी पे, ए और बी पे, सॉरी सी पॉइंट से ए और बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एच पे। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एच पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री बनता है। तो आप देख रहे हैं कि ये अब दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल कौन कौन से बन गए, ट्रायंगल सी बी एच, ओके। और दूसरा ट्रायंगल क्या बन गया, सी एच ए, ठीक है। और एक बड़ा सा ट्रायंगल हमारे पास पहले से था, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, ट्रायंगल सी बी एच और सी एच ए, ठीक है। इस दोनों के अंदर देखते हैं कॉमन क्या है। ये एंगल एच पे 90 डिग्री बन रहा है और इस तरफ भी 90 डिग्री बन रहा है इस दोनों ट्रायंगल के अंदर। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल पहले से बीटा है, ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री पहले से हमारे पास है, क्योंकि जो सी एंगल है वो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में अगर ये बीटा है तो ये अल्फा हो जाएगा। इसी तरह इस ट्रायंगल में जैसे ये अल्फा है, ठीक है, जैसे इसी तरह इस ट्रायंगल में ए एच सी में आप देखेंगे ये एंगल ए अल्फा है, तो एंगल एच सी और ए, एंगल एच सी ए क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तीनों एंगल जो हैं इक्वल हो गए एडजेसेंट। इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ बीटा, यहाँ बीटा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो तीन इक्वल एंगल इसमें भी हैं, तीन इक्वल एंगल इसमें भी हैं एडजेसेंट। तो क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, सिमिलर। और बड़े वाले जो ट्रायंगल है एबीसी, उसमें भी आप देख रहे हैं अल्फा बीटा और 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल बनने पर साइड का रेशियो जो होगा वो उसी रेशियो में होगा जो एंगल के सामने आएंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, अब ट्रायंगल सी बी और एच, ठीक है। सी बी एच में देखें, ट्रायंगल सी बी एच, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल सी एच और ए, और तीसरा ट्रायंगल क्या है, तीसरा ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। अब इस तीनों ट्रायंगल में देखिए अल्फा बीटा एंड 90 डिग्री तीन एंगल हैं। सी बी एच में अल्फा के सामने वाली एंगल क्या होगी, एम होगी। बीटा के सामने वाला, बीटा के सामने एच है, ओके। और 90 डिग्री के सामने ए है, ठीक है। उसी तरह सी एच ए
CHA में क्या होगा, अल्फा के सामने ये H हो जाएगी साइड। इसी तरह बीटा के सामने ये बीटा के सामने की साइड N ये H है N। और इसी तरह 90 डिग्री के सामने की साइड B, ठीक है। उसी तरह ABC में अल्फा के सामने की साइड A, बीटा के सामने की साइड B और 90 डिग्री के सामने की साइड C। अब देखिए अल्फा के सामने इसका जो रेशियो होगा M और H का रेशियो वही H और N का रेशियो होगा, ठीक है। तो अब हम आगे इसको देखते हैं, ठीक है। A स्क्वायर इक्वल टू CM, A स्क्वायर इक्वल टू CM, ठीक है। इसमें देखिए A स्क्वायर CM कैसे लिया गया है, CBH और ABC, ठीक है। इसमें हमने क्या कर लिया, CBH और ABC M A और C, ठीक है। इसका रेशियो MA का रेशियो और AC का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। MA इक्वल टू A/C, तो क्या हो गया, A स्क्वायर इक्वल टू MC, ठीक है, तो हो गया। उसी तरह B स्क्वायर इक्वल टू CN आएगा। उसी तरह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। उसी तरह H स्क्वायर इक्वल टू MN आएगा, H स्क्वायर इक्वल टू MN। आप देखेंगे यहाँ पे रेशियो MN इक्वल टू H स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आपको रेशियो समझ में आ गया तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल में इसको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें सिमिलर एंगल ट्रायंगल का जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसा आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल ABC में क्या है, B जो है वो पता चल रहा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, एंगल B। तो ये B अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एंगल B है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो एंगल A प्लस C क्या होगा, वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज लॉन्गेस्ट, जो साइड जितनी बड़ी होगी, ठीक है, या फिर जो एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने की साइड उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी साइड अगर सबसे बड़ा एंगल अगर B है तो उसके सामने की साइड सबसे बड़ी B होगी, ठीक है, इक्वल टू AC। आगे देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विल हैव द ओनली एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल। जाहिर सी बात है किसी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होगा कि सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, एक ही एंगल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। दूसरा एंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के टाइप थे, हमने ट्रायंगल के टाइप देख लिए। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा मैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम क्लास करेंगे तो उसमें हम बताएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और जो स्केलिन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो थैंक यू।